हेलो फ्रेंड्स। अभी तक जो अपन पढ़ रहे हैं, अभी जो कंटिन्यू कर रखा है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट, जिसमें अपन ने उत्तम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा, विभिन्न कौशलों को सीखा के बारे में पढ़ा, अवांछित संवेगों को बाहर निकालना, इमोशनल कैथार्सिस सीखा। इसके अलावा अपन ने डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन, अटेंट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एंटरटेनमेंट, यहाँ तक अपन ने पढ़ चुके हैं अपन लोग कि इसकी क्या महत्व है। और ये जो महत्व है वो अपन अभी तक पढ़ चुके हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट के अंदर अपन 6 पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना आत्मनिर्भरता की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंसी। मतलब ये है कि बालक के अंदर किस प्रकार से अपनी आत्मनिर्भरता आती है। क्रियात्मक विकास से बालकों की क्रियाशीलता बढ़ती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसकी सभी पेशियां एकीकृत एवं समन्वित होकर कार्य करती हैं, जिससे वह विभिन्न क्रियाओं को स्वतः ही करने लगता है, जैसे अपने हाथों से भोजन करना, स्नान करना, कंघा करना, जूते पहनना, लेस बांधना, वस्त्र बदलना आदि। जन्म के समय जो बच्चा पूर्णतः दूसरों पर आश्रित रहता है, वही आयु बढ़ने के साथ साथ क्रियात्मक विकास या जिसे गामक भी कहते हैं या इंग्लिश में मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं के कारण ही आत्मनिर्भर हो जाता है और दूसरों का पालन पोषण करता है। ये अपन ने और भी पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था। अब अपन आते हैं 7th पॉइंट पे, स्व प्रत्यय के विकास में सहायक, हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है कि क्रियात्मक कौशलों के विकास से बालक में सेल्फ की भावना जागृत होती है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी की भावना जागृत होती है कि मैं भी कुछ हूँ। इससे बालकों को शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा मिलती है। जब हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो नेचुरली एक मेंटल एंड फिजिकल सेटिस्फैक्शन और एक सुरक्षा, सेफ्टी की भावना अपने दिल में आती ही है। यदि बच्चे का क्रियात्मक विकास सही समय पर होता है और बालक बिना गिरे व चोट खाए, जो कि पूर्व में मैंने बताया था कि विकासात्मक क्रियात्मक जो विकास होता है उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्रभाव डालती हैं, कि जो कि उसके परिपक्वता और उसके सीखने के कौशलों पर, या वो क्यों नहीं सीख पा रहा, उस पर क्या प्रभाव डालती हैं। उसमें चोट खाए हुए बच्चे भी होते हैं, अपंग बच्चे भी होते हैं, मानसिक रूप से पीड़ित बच्चे भी होते हैं। तो बालक बिना गिरे व चोट खाए चलना, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, साइकिल चलाना आदि क्रियाएं सीख लेता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना पनप जाती है। आगे चलकर ऐसा बालक जोखिम भरे कार्यों को करने से भी नहीं डरता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार क्रियात्मक विकास स्व प्रत्यय मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी के विकास में सहायक सिद्ध होता है। उसके बाद में अपन आएंगे समायोजन में सहायक। समायोजन जो होता है हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जो होता है जब बालक समाज में जाता है, लोगों से मिलता है, तो एडजस्टमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण, वो उसके आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सहायता करता है। और बहुत उत्तम क्रियात्मक विकासों से बालक में नवीन परिस्थितियों एवं अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन करने में सफलता मिलती है। अगर अच्छे से शारीरिक विकास होगा, परिपक्वता होगी, हर कार्य को करने की होगी, सेल्फ डिपेंडेंसी की, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एप्रिशिएशन, ये भावनाएं होंगी, तो नेचुरली उसे समायोजन करने में सफलता मिलेगी। जिन बालकों का क्रियात्मक विकास अच्छा होता है वे खेलने, कूदने, दौड़ने, भागने, पढ़ने लिखने, चित्र बनाने, पेंटिंग करने, आर्ट, क्राफ्ट, खेती बाड़ी एवं घरेलू कार्यों को संपन्न करने में भी आगे रहते हैं। इस कारण वे अपने साथियों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। शिक्षक भी ऐसे बालकों की प्रशंसा करते हैं, जबकि मैं इस चीज़ करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन खाली ऐसे बालकों की ही नहीं करनी चाहिए
जो बालक थोड़ा आगे इनसे कम या आगे नहीं बढ़ पाते हैं या इनसे कम रहते हैं या थोड़ा पीछे रहते हैं, उनकी भी प्रशंसा करके इनके बराबर उन्हें लाने की कोशिश करनी चाहिए। कि शिक्षकों के साथ साथ माता पिता और समाज के जो अच्छे लोग होते हैं उनका ये सभी का दायित्व बनता है। समय समय पर पुरस्कार देते हैं। अतः बालक स्कूल, घर, समूह के साथी, समाज आदि सभी के साथ आसानी से समायोजन कर लेता है। उसमें सामाजिकता का गुण आ जाता है। उसके मित्र भी अधिक होते हैं। नेचुरली जब एडजस्टमेंट अच्छा होगा, लोग पसंद करेंगे, तो उसके संगी साथी दोस्त भी अच्छे होंगे। लेकिन वो संगी साथी अच्छे होने चाहिए। ये पालन पोषण माता पिता व शिक्षकों की देखरेख ये करते रहना चाहिए कि वो किस तरह के बालकों के बीच में है। फिर आता है व्यक्तित्व विकास में सहायक, हेल्पफुल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास से बालकों की पेशियाँ लंबी, गठीली, मजबूत एवं दृढ़ बनती हैं, जिससे उनका शारीरिक सौष्ठव आकर्षक, सुंदर, सलोना एवं प्रभुत्वशाली दिखता है। बालक का शारीरिक गठन मीसोफॉर्मिक प्रकार का होता है। बालक विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को करना सीख जाता है। फलतः उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। अच्छी क्रियात्मक विकास वाला बालक धनात्मक सोच रखता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धन से मतलब नहीं, यहाँ पॉजिटिविटी से मतलब है। समझदार व गुणवान व्यक्ति बनता है। उसमें उमंग, उत्साह, उल्लास का निरंतर संचार होता रहता है। वह निडर, निर्भय व साहसी होता है तथा जोखिम भरे कार्यों को करने में आगे रहता है। यह सभी गतिविधियाँ उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व निर्माण में सहायक सिद्ध होती हैं। अतः क्रियात्मक विकास में बालकों का व्यक्तित्व विकास अच्छा होता है। तो ये जो अपन ने पढ़ा क्रियात्मक विकास का महत्व, तो इसको पढ़ने के बाद के अंदर अब अपन को ध्यान में रखने योग्य एक बात और है कि ये पढ़ने के बाद के अंदर यहाँ पर ये टॉपिक, तो ये वाला टॉपिक का ये वाला पोर्शन ख़त्म करते हुए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये एक ग्लैंसेस, एक नज़र में, कि क्रियात्मक विकास का महत्व मात्र एक नज़र में। जितने भी अपन ने क्रियात्मक विकास के महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट पढ़ा है, तो उसका एक इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये देखिए कि ये है क्रियात्मक विकास की विशेषताएं। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास में, कि उसके व्यक्तित्व विकास में क्या चीज़ें आ रही हैं। पहला है स्व प्रत्यय का विकास, आत्मनिर्भरता। फिर आ रहा है सामाजिक संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि, आनंद की प्राप्ति, सामाजिकता का विकास। फिर आता है विभिन्न कौशलों का विकास, समायोजन में सहायक, अवांछित संवेगों का बाहर निकलना। तो ये जो जितना भी आता है वो क्रियात्मक कौशलों का जो महत्व है वो एकमात्र नज़र में इस प्रकार से आप पढ़ेंगे या इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी और आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। अब ये वाला पोर्शन ख़त्म करके अब जो नेक्स्ट पोर्शन अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रियात्मक विकास की विशेषताएं, सिद्धांत, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। तब तक के लिए आप इसे याद करिए और पढ़ने की कोशिश करिए। थैंक यू।